हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग लुसेंट जीके जीएस के प्रश्न लाए हैं, जो कि यह रामबाण सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 105 प्रश्न हम लोग करेंगे। विज्ञान, भूगोल, इतिहास, पर्यावरण, स्टैटिक्स, जीके और संविधान के प्रश्न होंगे इसमें। तो यह आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आप लोग इसको रट लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं और यह जो है कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख लीजिए, यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लुसेंट जीके जीएस के प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो आप याद रखिएगा, भारत में जो 9 राज्य हैं वो तटीय राज्य हैं, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह जो है भारत में 9 तटीय राज्य हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या याद रखिएगा। तो यह 7 पड़ोसी देश हैं, 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय देश और 2 जलीय देश हैं। जो पड़ोसी देश हैं, तो इसमें से जलीय जो देश हैं वो पहला श्रीलंका है, श्रीलंका, दूसरा मालदीव। तो यह आप याद रखिएगा, मालदीव, ठीक ना। यह दूसरा मालदीव, यह जलीय सीमा से सटे हैं और 7 स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि स्थलीय सीमा से लगे जो देश हैं वो इसमें से कौन है, तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, यह स्थलीय सीमा से सटे देश हैं। अगर यहाँ से प्रश्न और बन सकता है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है जो पड़ोसी देश हैं उसके सटे भारत की, तो याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश पूछा जाएगा तो यह भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान, इसको आप याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वह याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। वह 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर लगती है। और सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो छोटी याद रखिएगा, छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। ये भी आप याद रखिएगा। अगर यहाँ से पूछा जाए कि बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से सटा है, तो यह याद रखिएगा 5 राज्यों से, ठीक ना, 5 राज्यों से सटा है, जिसमें से वह पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यह जो 5 राज्य हैं, यह 5 राज्य से सटे हैं बांग्लादेश से। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्रीय पड़ोसी देश, तो श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम जो पड़ोसी देश है वह मालदीव है। यह आप याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष इसका एक पारसेक बराबर होता है। आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है चंद्रमा 27 दिन और 8 घंटे में कर लेता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को कब दी थी? तो याद रखिएगा कि यह महात्मा की उपाधि, याद रखिएगा, महात्मा की उपाधि दी थी वह चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था अगर पूछा जाएगा तो यह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। यह बातें आप याद रखिएगा। और यह बिहार चंपारण से हुआ था। बिहार में चंपारण जिला है, वहाँ से यह सत्याग्रह चालू हुआ था। 3 कठिया पद्धति के लिए, नील की खेती के लिए यह हुआ था। ये भी बात आप याद रखिएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर का दिखाई देता है? तो यह नेपच्यून जो है, नेपच्यून वरुण ग्रह है। यह जो कि पृथ्वी के अलावा यह ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये भी आप याद रखिएगा। यह सबसे बाहरी ग्रह है, पूरे सौरमंडल से सबसे बाहरी ग्रह है। सबसे लास्ट में यह ग्रह आता है। ये भी बात याद रखिएगा। व्यापारिक वैसलीन किस से निकाला जाता है? तो यह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। आगे चलते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होती है उसे अब उपसौर कहते हैं, ठीक ना, उपसौर इसे कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, इसको अपसौर कहते हैं, ठीक ना, इसको अपसौर कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप याद रखिएगा, अपसौर कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन कार्य करता है? प्रश्वसन कार्य करता है।
तो वह पत्ती करता है, ठीक ना, पौधे की पत्ती करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को याद रखिएगा पकाने का सोडा या बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका सूत्र याद रखिएगा NaHO3 इसका सूत्र है, ये भी आप याद रखिएगा। नियान कितने परमाणु वाली गैस है? तो यह याद रखिएगा, इसका सूत्र Ni होता है। तो नियान एक परमाणु वाली गैस है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण वाली जो यह विकिरण है वह गामा किरण है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, तो वह याद रखिए बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। द्रव में किस सॉरी एक मिनट हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, यहाँ पे थे। तो द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के भार पर करता है। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो याद रखिएगा यह नारंगी और हरे रंग के बीच होता है पीला। तो इसमें आप याद रखिएगा इसमें 7 रंग होते हैं, ठीक ना। तो 7 रंग होते हैं अगर पूछा जाएगा तो इसमें आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। पहले लाल होता है, तो आप याद रखिएगा धनुष में सबसे पहला जो रंग होता है वह लाल होता है। उसके बाद नारंगी होता है, ठीक ना, नारंगी होता है नारंगी। उसके बाद पीला होता है, उसके बाद पीला होता है, उसके बाद हरा, उसके बाद हरा होता है, हरा के बाद नीला, हरा के बाद नीला होता है, नीला के बाद बैगन इंडिगो कलर होता है, इंडिगो कलर होता है। उसके बाद बैगनी या इसे कहते हैं वायलेट कलर, बैगनी को वायलेट कलर भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा कि यह किसके बीच पूछा है? तो नारंगी और हरे रंग के बीच। यह नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा कलर हुआ? तो यह पीला रंग हुआ। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि सबसे बीच वाला कलर कौन सा होता है? तो याद रखिएगा हरा रंग होता है। जैसे यहाँ पे 7 रंग होते हैं तो सबसे बीच में हरा रंग आता है, ये भी बात यहाँ पे याद रखिएगा। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिन मान होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। मानव किडनी में प्रयुक्त रासायनिक जैविक प्रयुक्त होता है, तो यह यूरिक एसिड से होता है। आगे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है होगी, तो वह दक्षता मतलब पावर जो होती है वह पावर क्या होती है? 0 हो जाती है। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो वह मल्टीमीटर होता है। आगे चलते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो जाती है? तो आप याद रखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है अलग अलग, भिन्न भिन्न होती है। तो यह पूछा जाएगा समस्थानिक क्या होता है? तो किसी तत्व के परमाणु में जो होते हैं, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है उसे और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जर्मेनियम का बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है 0। एक कैलोरी उष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होती है? तो 4.2 जूल के तुल्य होते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है? तो यह याद रखिएगा यह होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? तो ध्वनि के अंदर रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो हाइड्रोफोन के द्वारा की जाती है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था, ये भी बात याद रखिएगा। रानीखेत बीमारी है, तो रानीखेत एक वायरस द्वारा बीमारी है जो कि यह रानीखेत मुर्गियों में होने वाला एक रोग है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसे रानीखेत को न्यूकैसल भी कहा जाता है। न्यूकैसल इसे कहा जाता है, यह न्यूकैसल इसे कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो याद रखिएगा 31 जोड़ी। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो यह एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे चलते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा? अभी क्वेश्चन बताएं। तो बीज का रंग पूछा जाए तो हरा होता है, सबसे बीच में होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रीटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए,
प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। पृथ्वी और चंद्रमा पर चंद्रमा का अनुपात कितना होता है? भार का अनुपात होगा यहाँ पे। भार का अनुपात कितना होता है? 6:1 होता है यहाँ पे, ठीक ना, 6:1 होता है। आगे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। यह याद रखिएगा, इसका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। कैंची किस श्रेणी का लीवर है? तो यह प्रथम श्रेणी का लीवर है। आगे चलते हैं। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह है, तो वह रहती है आवर्तकाल में। सोनोग्राफी में काम करती है तो पराश्रव्य तरंगे करती है। यह इसको याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है तो वह आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा वह 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज होती है। ये बातें आप याद रखिएगा, इसकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसमें एक होती है श्रव्य तरंगे, ठीक ना, श्रव्य तरंगे होती है। तो श्रव्य तरंगे की अगर पूछा जाएगा तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज, ये भी बात याद रखिएगा, 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। एक होती है अवश्रव्य तरंगे, एक होती है अवश्रव्य तरंगे जो होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे कम होती है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हीरा का चमकता तथा मिगमर्चिका बनाने का कारण है, तो वह याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है किसमें? तो लाल सबसे अधिक होता है और सबसे बैगनी यहाँ पे होगा, बैगनी कलर का सबसे कम होता है, ठीक ना। यह बातें आप याद रखें, लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी कलर का सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस होती है। एक न्यूट्रॉन कितने डाइन के बराबर होता है? एक न्यूट्रॉन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आगे चलते हैं। एल्कोहल किस ताप पर जमता है? तो एल्कोहल जो जमता है -115 डिग्री सेल्सियस पे, -115 डिग्री सेल्सियस पे यह जमता है। यह आप याद रखिएगा। E बराबर mc² द्रव्यमान ऊर्जा संबंध फार्मूला किसने दिया था? तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह दिया था फार्मूला, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी दक्षता पावर क्या होती है? तो उसकी दक्षता जो पावर होती है वो हो जाती है 4D। तो इसको आप याद रखिएगा, तो इसको याद रखिए 4D इसकी पावर हो जाती है। लैंगिक जनन कितने कोशिकाओं से शुरू होता है? तो 2 कोशिकाओं से शुरू होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था आइजैक न्यूटन ने, जो कि 1687 में दिया था। हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो गुर्दे की धमनी द्वारा होता है। आगे चलते हैं। लाल पांडा कौन से पेड़ की पत्तियां खाता है? तो लाल पांडा जो है बांस की पत्तियां खाता है। प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर जो है कौन सा है? तो वो इनिएक है। इनिएक जो है इसका आप याद रखिएगा, नाम अगर पूछा जाएगा फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होगा। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे ओटना या गिनिंग कहा जाता है। वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वह लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में पाई जाती है? तो कैलोरी में इसको पाई जाती है। आगे चलते हैं। पादप जगत में उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 0.03 से लेकर 0.04% तक होती है। आगे चलते हैं। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक ना, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। ट्रिप्सिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में होता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो यह याद रखिएगा 70 मिनट की होती है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यह सर्वाधिक किस संशोधन अखंडता शब्द यह जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा पर किस मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो भूमध्य रेखा पर याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर अगर पूछा जाए तो इसमें याद रखिएगा क्षोभ मंडल, ठीक ना। क्षोभ मंडल की सबसे अगर पूछा जाए ध्रुव पर कितनी किलोमीटर की मोटाई होती है ध्रुवों पर, तो याद रखिएगा ध्रुव पर पूछा जाए तो 8 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है। और भूमध्य रेखा पर पूछा जाएगा कितने किलोमीटर मोटाई होती है, तो 18 किलोमीटर की, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पूर्ण रूप है। यह प्रश्न आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी, 1966 में। पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूमती है? तो ये भी बात याद रखिएगा, यह 15 डिग्री देशांतर घूमती है। आगे चलते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत बनता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्च न्यायालय को इसका संरक्षक कहा जाता है। आगे चलते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो बीएस रामा देवी थी। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष की इसकी पदावधि होती है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस आपको बताना है। तो विधि दिवस आप याद रखिएगा 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के बाद, इसे अंतिम रूप देने के बाद यह 26 दिसंबर के रूप में इसे मनाया जाता है विधि दिवस के रूप में। जो कि इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी विधि दिवस को? तो ये भी आप याद रखिएगा 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी विधि दिवस के रूप में, तो ये इसको आप याद रखिएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो पुद्दुचेरी में स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल जो है क्षोभ मंडल में अवतरित होता है, क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। ओजोन परत वायुमंडल किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह तो ओजोन अवक्षय, मतलब जो ओजोन का क्षरण है उससे संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, यह 1987 में हुआ था, ठीक ना। 1987 में यह समझौता हुआ था, लेकिन इसे लागू 2008 में इसे लागू किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो यह याद रखिएगा विटामिन सी की कमी के कारण जो होता है मसूड़ों में खून आता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? तो आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योग कारक क्या है? तो हरे पौधे जो होता है यह सबसे बड़ा कारक है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 4 अगस्त 1949 को हुआ था, 4 अगस्त 1949 को हुआ था। आगे चलते हैं। भारत को 2 भागों में बांटती है, तो भारत को 2 भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री जो रेखा कर्क रेखा है यह बांटती है। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो सेवराय पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है। क्रस्ट एवं मेटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है, तो मोह असंबद्धता कहलाता है। आगे चलते हैं। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं की स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो याद रखिएगा यह पूर्वी जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच में आपसे पूछा जाएगा तो कितने बीच का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है समय में। आगे चलते हैं। यहाँ से देखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के कितने राज्यों से गुजरती है?
तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा यह 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्य है। इसमें से राज्य याद रखिएगा, यह पूछा जाएगा। तो यूपी जो है, एमपी, जो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं कि जो देशांतर रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो यह पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से इंग्लैंड गए थे? तो यह याद रखिए एसएस राजपुताना जहाज से। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुणे समझौता कहाँ पर हुआ था? तो यह याद रखिएगा, यह पुणे समझौता जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। पुणे के यरवदा जेल में कब हुआ था? यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आगे चलते हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। यह सिर्फ टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला बाघ रिजर्व घोषित हुआ था तो जिम कॉर्बेट, जो कि 1 अप्रैल 1973 को यह घोषित हुआ था। आगे चलते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत आप याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर पूछा जाए कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बहुत से लोग कहेंगे नहीं 1951 में हुई थी, बहुत से लोग कहेंगे 1951 में, तो यह प्रश्न आपसे याद रखना कि जो 1951 में जो हुई थी जनगणना वह स्वतंत्र भारत की आपसे पूछा जाएगा। स्वतंत्र भारत की जनगणना याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो 1931 में हुई थी जाति आधारित। यह स्वतंत्रता से पहले की बात है। आगे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश का है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूर्ण रूप है। आगे चलते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो कि 1987 में इन्हें दिया गया। वह कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के हैं। ये भी बात याद रखिएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो यह मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। मानव शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो मानव शरीर में 1.5 लीटर यह मूत्र बनता है। यह भी आप याद रखिएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण आप याद रखिएगा यह प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है। आगे चलते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्षांश रेखाओं की अगर कुल संख्या पूछा जाए तो यह याद रखिएगा 181 है। अगर सिर्फ अक्षांश रेखा पूछा जाए, अक्षांश रेखा पूछा जाएगा तो अक्षांश रेखा कितनी है? तो 179 याद रखिएगा। अक्षांश रेखा पूछा जाएगा तो 179 है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या पूछा जाए तो 360 है। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? तो 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। यह 105 प्रश्न हम पूरे इसमें किए। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको हमेशा क्लास आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।